हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द प्रोग्रामिंग हब में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टैली ERP9 के सेकंड पार्ट के, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से लेज़र क्रिएट किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम टैली ERP9 को ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद में हम एक कंपनी बना लेंगे जिसमें हम बाकी सारे कामों को करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इन सब ऑप्शंस को देखा था। सेलेक्ट कंपनी, शर्ट कंपनी, डेट चेंज करना, पीरियड एंड कंपनी इन्फो के बारे में हमने यहाँ पर खास करके जाना था। ठीक है, तो इनका प्रयोग कैसे करना है। जैसे हम कंपनी इन्फो में जाएंगे ऑल्ट के साथ F3 बटन दबा के, तो हमें ये ऑप्शंस मिलेंगे, सेलेक्ट कंपनी, शर्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी एंड ऑल्टर का। तो सबसे पहले जो कंपनी खुली हुई है उसको ऑल्टर शर्ट कंपनी करके हम इसको बंद कर लेते हैं। देन बंद करने के बाद में हम यहाँ से क्रिएट कंपनी पे जाएंगे एंड एक नई कंपनी बना लेंगे। नई कंपनी बनाने का तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, आप प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देख लें। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी एक नई कंपनी बना लेता हूँ। अंत में यहाँ पे इस कंपनी को एक्सेप्ट करा देंगे एंड एक्सेप्ट कराने के बाद आप देख सकते हैं कि आपकी कंपनी जो है वो बन के रेडी हो जाएगी और यहाँ पे खुल भी जाएगी। अब हम आते हैं वापस से गेटवे ऑफ टैली पे एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टैली में जो हमने कंपनी बनाई थी वो कंपनी खुल गई है। एंड अब हमें जाना है यहाँ पे अकाउंट इन्फो में। अकाउंट इन्फो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें तीन ऑप्शन मिलते हैं, एक ग्रुप का, एक लेज़र का एंड कुछ वाउचर टाइप। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे ग्रुप्स। ग्रुप्स में जाकर हम यहाँ पे मल्टी के डिस्प्ले में जाएंगे, मल्टी ग्रुप्स के डिस्प्ले में। तो टैली हमें टोटल 28 ग्रुप प्रोवाइड्स करता है, जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ करंट लाइबिलिटीज़ है, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, सस्पेंस अकाउंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीविजंस है एंड कुछ सिंडिकेटर एंड सिंडिकेटर के ऑप्शंस है। ओके, तो इन्हीं ग्रुप्स का इस्तेमाल हम करेंगे लेजर्स बनाते टाइम। तो लेज़र बनाने के लिए लेज़र पे आएंगे, बैक आकर लेज़र पे आएंगे और उसके बाद में यहाँ से एंटर दबाएंगे। लेज़र बनाने के दो तरीके हैं, आप ऑल्टर करके देखें तो यहाँ पर दो लेज़र आपको पहले से ही बने बनाए मिलते हैं, एक कैश का और एक प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, तो आप इसको चाहे तो सुधार सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो कैश का लेज़र हम यहाँ पे सुधार लेते हैं। कैश के लेज़र में गए और एंटर करके हम यहाँ नीचे इसका जो अंडर ग्रुप है कैश इन हैंड रहने देंगे एंड ओपनिंग बैलेंस में कुछ पैसा यहाँ पे डाल देंगे, लाइक 1 लाख रुपीज़ हमने यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। तो इस तरीके से कैश का जो लेज़र पहले ही बना हुआ था इसमें हमने सुधार कर लिया। अब नया लेज़र बनाने के लिए हम क्रिएट पे जाएंगे और एंटर करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ चुका है जिसमें पूछा जा रहा है नेम। तो आप यहाँ पे SBI अकाउंट बैंक का और इसका अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट रहने देंगे। ओके, तो यहाँ पे अंडर ग्रुप देना ज़रूरी है, नाम भले चाहे जो हो लेकिन अंडर ग्रुप सही होने चाहिए उसके। फिर यहाँ पे बैंक की डिटेल पूछी जा रही है, तो आप यहाँ पे बैंक की डिटेल्स फिल कर सकते हैं। जो भी बैंक की डिटेल्स हैं आप उनको यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपके पास डिटेल्स अवेलेबल नहीं है तो आप उन्हें स्किप भी कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आगे की जो भी इंफॉर्मेशन है उन्हें हम फिल कर लेंगे। जैसे यहाँ पे पिन कोड मैंने डाल दिया एंड पिन कोड डालने के बाद में नीचे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आप डाल दीजिए कि बैंक में अभी फ़िलहाल कितना पैसा डिपॉजिट है। तो 50,000 मैंने यहाँ डाल दिया है, डेबिट करके एक्सेप्ट करा दिया। तो इस तरीके से हमने एक लेज़र की एंट्री देख ली एंड आगे हम बाकी के सारे लेज़र्स इसी प्रकार से बनाते हैं। जैसे एक और लेज़र आप देख सकते हैं PNB का अकाउंट मैंने बनाया है यहाँ पे, जो कि आपका पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट, जिसका अंडर ग्रुप फिर भी से बैंक अकाउंट ही रहने देंगे। बाकी की डिटेल आप चाहे तो फिल करें चाहे तो स्किप कर सकते हैं। एंड नीचे आके यहाँ पे हमें इसको ओपनिंग बैलेंस दे देना है। तो ओपनिंग बैलेंस में हमने दिया 20,000 और एक्सेप्ट कराया। ठीक है, आप यहाँ पे टोटल बैलेंस देख सकते हैं 1,70,000 हो गया, जिसमें से कैश में 1 लाख है, 50,000 SBI में और 20,000 अभी हमने यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक में डाला। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम एक्सेप्ट करा दिया हमने। ओके, तो इस तरीके से हम आगे जितनी भी लेज़र्स हमारे पास हैं उनको बना सकते हैं। तो एक एक करके आप सारे लेज़र्स को बना लीजिए। इस प्रकार से एक एक करके सारे लेज़र्स को हम बना लेंगे यहाँ पे
एंड लास्ट में एक्सेप्ट कराने के बाद आप यहाँ पे टोटल ओपनिंग बैलेंसेस को देख सकते हैं, 5,26,000 रुपये जो कि डेबिट में है और 1,85,500 जो कि क्रेडिट में है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 3,41,100। तो यहाँ पर सारे लेजर्स बनने के बाद कुछ ये रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद में हम यहाँ पे नीचे आते हैं एंड डिस्प्ले में जाकर देखते हैं। तो डिस्प्ले में देखिए आपको सारे यहाँ पे जितने भी लेज़र आपने बनाए हैं वो सब के सब शो होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड इन्हीं लेजर्स को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको इन लेजर्स में कोई सुधार करनी है देन हम बैक आएंगे, अल्टर में जाएंगे और अल्टर से हम यहाँ पर इन लेजर्स में सुधार भी कर सकते हैं। अगर कोई किसी का अंडर ग्रुप गलत हो गया है, किसी के अमाउंट गलत हो गई है, तो हम उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है इसको सुधार भी कर सकते हैं और उसको फाइनली फिर लास्ट में हम यहाँ पे एक्सेप्ट करा देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लास्ट में इसको एक्सेप्ट करा देंगे। लास्ट में एक्सेप्ट कराने के लिए हम यहाँ पे कंट्रोल ए बटन को भी दबा सकते हैं। तो यहाँ से आपका सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है। फाइनली हम यहाँ पे बैक आते हैं वापस से गेटवे ऑफ टैली पे एंड गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद में हमें यहाँ से चेक करना होगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पे जाने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका बैलेंस शीट यहाँ शो हो रहा है जो कि अभी शॉर्ट फॉर्म में है। डिटेल करने के लिए यहाँ से हम अल्ट के साथ F1 बटन को प्रेस करेंगे। अल्ट के साथ F1 बटन दबाते ही आपका जो बैलेंस शीट होगा वो पूरी तरीके से एक्सपैंड हो जाएगा और फुल डिटेल में आपको यहाँ पे बैलेंस शीट आपकी शो होने लगेगी। तो एक साइड है लाइबिलिटी की और दूसरा साइड है आपके एसेट्स का। ठीक है, तो लाइबिलिटी वाले साइड में अगर हम देखें तो लोन की अमाउंट जो है 1,20,000 दिखा रही है जो कि आपने बैंक से ले रखी है। ठीक है, उसी प्रकार से करंट लाइबिलिटी आपकी सन्ड्री क्रेडिटर की दिखा रही है 60,000 की जो आपको किसी को देने हैं। इंटर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो किसको किसको देने हैं। तो एक बिरला प्राइवेट लिमिटेड को और एक आपको मोहन को देना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे बताता है कि आपके पास 900 की प्रॉफिट हुई है जो कि आपकी इनकम और एक्सपेंस पे डिपेंड है। आपने कितने की इनकम की है और कितने की एक्सपेंस की है, उसके जो डिफरेंस है उसका जो डिफरेंस है उसी को यहाँ पे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया है। ओके, तो बैक आते हैं वापस। इधर अगर हम असेट वाले साइड में जाएं तो असेट वाले साइड में भी आप देख सकते हैं कि आपके पास जो फिक्स असेट है वो है 2,30,000 की, जिसमें से 2 लाख की बिल्डिंग है एंड फर्नीचर आपके पास 30,000 की है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप करंट असेट्स को देखें तो करंट असेट्स में आपको टोटल 1,92,000 दिखा रहा है, जिसमें से 22,000 आपको सन्ड्री डेटर से लेने हैं और सन्ड्री डेटर में आपको एक रमेश से लेना है और टाटा जनरल स्टोर से आपको 10,000 रुपये लेने हैं। इसी प्रकार से 1,00,000 रुपये आपके पास कैश इन हैंड में है और 70,000 रुपये बैंक में है। इसको भी आप डिटेल में देख सकते हैं कि आपके पास 2 बैंक है, एक पंजाब नेशनल बैंक और एक SBI का अकाउंट, जिनमें अलग अलग पैसे आपने डाल रखे हैं। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि एक साइड लाइबिलिटी और एक साइड असेट का आपका शो हो रहा है। जो फाइनल बैलेंस आपका है वो है 4,22,000 का। तो यहाँ पे सारे लेजर्स बनने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार से शो होना चाहिए। अब हमें इस बैलेंस शीट को जो है प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने का यहाँ पे आप शॉर्टकट देख सकते हैं, अल्ट के साथ P बटन को दिया गया है। अल्ट के साथ P करने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले आप अपने प्रिंटर का नाम देख लें। अगर आपका प्रिंटर कनेक्टेड है तो आप उस प्रिंटर का नाम ले लें, अदरवाइज़ यहाँ से आप सेलेक्ट प्रिंटर का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, इसी में से एक ऑप्शन आपको मिलेगा नीचे सेलेक्ट प्रिंटर का, जिसका शॉर्टकट अल्ट के साथ S है। अल्ट के साथ S दबाने के बाद आप यहाँ पे प्रिंटर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इनमें से आपके पास जो भी प्रिंटर अवेलेबल हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे जनरली सबके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट XPS डॉक्यूमेंट राइटर होता है, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF है, उसका मैं इस्तेमाल करूँगा। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं कि पेज को कैसे पोर्ट्रेट करना है, लैंडस्केप करना है, वो करके बाकी हम यहाँ पे ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्रिंटर का नाम सेलेक्ट हो चुका है। फिर यहाँ से यस कर देना है। यस करने के बाद में ये आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पे पूछा जाएगा कि आपको जो बैलेंस शीट है वो कहाँ सेव रखनी है। मैंने डेस्कटॉप पे लिखा है, इसका नाम बैलेंस शीट रख दिया। ओके, बैलेंस शीट, और यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपकी जो बैलेंस शीट है वो PDF फॉर्मेट में डेस्कटॉप पर आ गई होगी। देखने के लिए हम यहाँ पे इस टैली को मिनिमाइज़ करेंगे और डेस्कटॉप पे चेक करेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को मेरे पास कोई PDF राइटर नहीं है तो मैं गूगल क्रोम के साथ ओपन कर लेता हूँ।
तो ये बैलेंस शीट गूगल क्रोम में खुल चुकी है, जो कि एकदम पीडीएफ फॉर्मेट में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो मेलिंग एड्रेस है वो यहाँ शो कर रहा है, एड्रेस है, फिर बैलेंस शीट इसका नाम है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ड्यूरेशन दिखा रहा है उसके साथ साथ आपको एक साइड लाइबिलिटी एंड एक साइड करेंट जो भी आपके पास असेट्स है उसका लिस्ट दिखा रहा है। फाइनल बैलेंस आपको नीचे यहाँ पे शो हो रहा है। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।